प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरा जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरा जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें। समझदार बनो, जैसे कि पवित्र वचन 1 शमूएल 26:23 आयत में लिखा है, यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित न समझा। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप चर्च में आकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर द्वारा किए गए चिन्ह चमत्कारों पर विश्वास करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, तब आप अपने जीवन में चंगाई, आशीष और गवाही को पाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर आपको परखने लगे और वह परख ज़्यादा समय की होती है, तो आप परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाकर शिकायत करते हैं और उन चिन्ह और चमत्कारों को अनदेखा कर देते हैं, और जिनको देखकर और सुनकर ग्रहण करके आपके जीवन को बदलना था, फिर आप उन्हें नज़रअंदाज करते हैं और फिर आप उस चंगाई, आशीष को अपने जीवन में बनाकर नहीं रख पाते। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में निर्गमन की किताब में इज़राइली लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब परमेश्वर मूसा द्वारा उनको फिरौन राजा की गुलामी से छुड़ा ले आया था और उनको मिस्र से निकालकर जंगल के रास्ते से कनान की तरफ ले जा रहा था, तो अगर उनको रास्ते में भूख लगी तो परमेश्वर ने आसमान से उनके लिए मन्ना बरसाया। अगर उनको रास्ते में प्यास लगी तो परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकालकर उनको पिलाया। परमेश्वर ने इतने चिन्ह और चमत्कार देखकर भी वो लोग कुड़कुड़ाए और व्यभिचार और मूर्ति पूजा में गिरे। उन्होंने परमेश्वर को अनदेखा किया और फिर परमेश्वर ने भी उनको अनदेखा किया, और यही कारण था कि सब वायदे की ज़मीन पर सिर्फ 2 ही लोग पहुंच सके। मेरे प्रियो, याद रखें, आप परमेश्वर को जैसा समझेंगे वो आपके लिए वैसा ही बन जाएगा। उसको दयालु समझेंगे तो वह आप पर दया करेगा। आज बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, चंगाइयों को पाते हैं, गवाहियों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब परीक्षा उनके जीवन में आती है तो वह परमेश्वर के उन चिन्हों को, उस चंगाई को अनदेखा करने लगते हैं और फिर कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे आशीष क्यों नहीं दी। लेकिन अगर आप विश्वास करके परमेश्वर में चलते जाते हैं तो एक दिन आता है जब परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा मजबूत और गवाहियों के साथ खड़ा करता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के अद्भुत कामों को, चंगाइयों को देखकर अनदेखा न करें, बल्कि सब लोगों को उन कामों के बारे में बताएं, अपनी गवाहियों को दें, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और हर हालात परिस्थिति में परमेश्वर के वचनों पर खड़े रहना, क्योंकि वचन पर खड़े रहना आपको आपकी आशीष और गवाही को लेकर आएगा। आमीन। और यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मेरे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, पर मैं आपके वचन पर अड़ी और खड़ी रहूंगी। आपका अनुग्रह मेरे जीवन में हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावना मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मेरे साथ जुड़े हर एक जन जो बीमार है तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं पिता परमेश्वर। इन सबको आपके सामर्थ्य और पवित्र हाथों में कवर करती हूँ खुदा। ऐ मेरा परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदावना कि चाहे कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परीक्षा आए पिता परमेश्वर, हम पूरे विश्वास के साथ खुदावना खड़े और अड़ी और खड़े रहेंगे। ऐ खुदा, मैं वायदा करती हूँ कोई भी मुसीबत आए मैं अड़ी और खड़ी रहूंगी पिता परमेश्वर। मेरे जीवन से खुदावना सिर्फ आप ही के नाम को महिमा मिले। मेरे साथ जुड़े हर एक जन आज ब्लेस किए जाए, इनके फाइनेंस, इनके लोग, इनके मोहल्ले, इनके घराने आज पिता परमेश्वर ब्लेस किए जाएं। खुदावना हर एक जन को पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य हाथों में कवर करती हूँ। बाइबल में लिखा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ऐ खुदावना, आज मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर इन सब की प्रार्थना को अपने स्वर्ग लोक में कबूल करना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।